और सीधे ले चलते हैं आपको रायपुर, जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। चुनाव होने वाला है, तो चुनाव की दृष्टि से भी हमने बहुत मुहिम बारीकी से इसके सूक्ष्म पहलुओं को छूने का प्रयास किया है और चुनावी आयोजन के लिए भी बहुत सारी बैठकें हुई हैं। जो बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं का आकलन मिला है और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 साल में काम किया है, इसका जनता में जो प्रतिसाद है, दोनों का असेसमेंट कर हम ये नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी न केवल चौथी बार सरकार बनाएगी, 65 सीटों का लक्ष्य रखकर चुनाव को मजबूती से जीतने के लिए चुनाव के मैदान में हम उतरेंगे। और मुझे भरोसा है कि हमारा एक कंजर्वेटिव असेसमेंट जो 65 सीटों का है, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता और आगे ले जाएंगे। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल 26 मई में समाप्त हुए। 2014 से 2017 का एक कालखंड इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास में परिवर्तनकारी कालखंड के रूप में जाना जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद जब हमने शासन संभाला, तब 10 साल के यूपीए सरकार के शासन के बाद देश का विकास दर जीडीपी लगभग 4.4% के आसपास झोले खाता था। 3 साल के बाद हम उसको 7% को पार कराने में सफल हुए हैं और आज भारत दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर रहा है। शेयर बाजार भी सभी रिकॉर्ड को तोड़कर 31,000 के पार हुआ है। कई प्रकार के रिफॉर्म्स और बदलाव के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बहुत बड़ी छलांग लगाकर अर्थतंत्र ने विश्व में अपनी एक साख बनाई। मैं इसके बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर इस सरकार ने अर्थतंत्र को गति देने के साथ साथ इस देश के गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, किसान, बेरोजगार युवा और महिलाओं के लिए भी बहुत सारा काम किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से लगभग 2 करोड़ ग्रामीण गरीब महिलाओं को गैस पहुंचाने का काम किया है। गिव इट अप की प्रेरणा देकर 1 करोड़ से ज्यादा संपन्न लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी है। देश के हर गरीब के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाकर उसको देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम सफलतापूर्वक नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग 28 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खुले हैं। करोड़ों गरीबों को सिर्फ महीना 1 रुपया के प्रीमियम से 2 लाख का सुरक्षा बीमा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुद्रा बैंक के माध्यम से लगभग 7 करोड़ 64 लाख लोगों को स्वरोजगार देने का काम किया है। जिन बैंकों के दरवाजे कभी गरीब के लिए खुलते नहीं थे, वहां 10,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन सरलता से उपलब्ध कराने का, विदाउट गारंटी, विदाउट गारंटर उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जीएसटी को सालों से अटल जी की सरकार थी, तब सबसे पहले विचार आया और ये विचार को मूर्त रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और अगले महीने जीएसटी इस देश में वास्तविकता हो जाएगा। 1 रैंक 1 पेंशन का प्रश्न
आजादी हुई तब से, मिली तब से देश के जवान मांग रहे थे। इस मांग को कोई भी सरकार पूर्ण नहीं कर पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ही साल में वन रैंक वन पेंशन के प्रश्न को समाप्त कर देश के लाखों जवानों को प्रति साल 8,000 करोड़ से ज्यादा रुपया उनके बैंक अकाउंट में सीधा जमा कराने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देश की सुरक्षा के प्रति सजग और एक मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाले राष्ट्र की पहचान हमने दुनिया के सामने कराई है। स्पेस की दुनिया में पहले 1, 2, 3, 5 उपग्रह छोड़ा करते थे। एक साथ 104 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थित कर भारत ने स्पेस की दुनिया में ग्लोबल लीडर के नाते आगे आने का काम किया है। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए और पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक पुष्टि देने के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन से लेकर आज तक, मतलब 57 से लेकर 2017 तक से प्रयास चलते थे, मगर सफलता नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के करोड़ों पिछड़ों को, ओबीसी वर्ग के लोगों को संवैधानिक मान्यता देकर उनका सम्मान किया है। हर गांव में बिजली पहुंचे, उसका लक्ष्य रखकर हम आगे बढ़े। आजादी के 70 साल के बाद 18,000 गांव करीब करीब ऐसे थे जहां पर बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा था। उसमें से 13,000 से ज्यादा गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है और अगले मई तक 2018-26 मई तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। आजादी के 70 साल के बाद भी देश में 9 करोड़ घर ऐसे थे जहां पर शौचालय नहीं था। 3 ही साल में 4.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर गांव के गरीब महिलाओं को और गरीब बच्चों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। चुनाव सुधारों की और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में से काले धन का महत्व समाप्त करने की बात कब से चलती थी, मगर कोई ठोस कदम कभी उठाया नहीं जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनावी चंदे को पॉलिटिकल पार्टियों को लेने की, जो कैश में लेने की मर्यादा 20,000 थी, उसको कम कर 2,000 कर एक बहुत बड़ा काम काले धन के दुष्प्रभाव को चुनावी राजनीति में से निकालने के लिए किया है। योग दिन के माध्यम से भारतीय संस्कृति का परचम दुनिया भर में लहराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और 170 देश आज योग दिन मना रहे हैं। 21 जून को हमारी ये विज्ञान को, हमारे आविष्कार को पूरी दुनिया सलाम करती है। मैं मानता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पेरिस जलवायु समझौता कराने में और बाद में उसको निभाने में भी भारत की जो भूमिका रही है, उसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जलवायु संरक्षण की दिशा में पूरी दुनिया ने माना है। नोटबंदी का एक साहसी और सफल कदम उठाकर इस देश में जो काला धन लोगों के घर में पड़ा था, उसको आज व्यवस्था में लाने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल हुई है और उसका परिणाम ये आया है कि पूरी आजादी के बाद लगभग 3.5 करोड़ पैन नंबर थे। एक ही साल में 91 लाख से ज्यादा पैन कार्ड नंबर का नया रजिस्टर हुआ है। मित्रों, बेनामी संपत्ति का कानून कांग्रेस ने बना तो दिया था, मगर ना उसके रूल्स बनते थे, ना उसको नोटिफाइड करने का साहस था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेनामी संपत्ति के कानून को मजबूती से लागू कर एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है कि सरकार काले धन को कभी सहन नहीं करेगी। सेल कंपनियों के खिलाफ एक कठोर अभियान शुरू कर काले धन के एक और मार्ग को बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। विदेशों से साइप्रस, सिंगापुर और मॉरिशस रूट से अरबों खरबों का काला धन वापिस देश में आता था। वो संधियों को भी तोड़कर ये रास्ता भी हमने बंद करने का काम किया है। भीम ऐप
आज देश का, दुनिया का सबसे पॉपुलर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ऐप बना है और मैं मानता हूं कि भीम ऐप के माध्यम से इस देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर फिर से एक बार एक कानूनी तरीके से व्यापार का रास्ता मजबूत किया है। जेनरिक दवाओं के माध्यम से इस देश के गरीब, दलित और आदिवासी को अपने स्वास्थ्य की चिंता करने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने दिया है और स्टेंट के दामों में भी 7,000 से लेकर 40,000 तक उसको सीमित कर गरीब से गरीब व्यक्ति अपने दिल का इलाज कर पाए, इस प्रकार की सुविधा की है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बहुत क्रांतिकारी काम फसल बीमा के योजना में दिया है। मैं सेक्टर वाइज डिटेल में जाना नहीं चाहता मित्रों, मगर सबसे बड़ी बात है कि मेरे पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की जो कार्यवाही है इसके लिए अच्छा कहे, वो तो बहुत स्वाभाविक है, मगर 2014 के चुनाव के बाद जितने भी चुनाव हुए सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाया है। ज्यादातर जगह पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 3/4 बहुमत से हम जीते हैं, उत्तराखंड में 3/4 बहुमत से जीते हैं, मणिपुर जहां हमारी 2% वोट ही मिला था वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये जनता का जो प्यार है वो भी दर्शाता है कि सरकार अपने गंतव्य स्थानों के पहुंचने की दिशा में बहुत काम करी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 13 साल में बहुत अच्छा काम किया है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब छत्तीसगढ़ सरकार का बजट था 7,328 करोड़ और आज छत्तीसगढ़ सरकार का बजट है 70,000 करोड़। 10 गुना बढ़ोतरी 10-13 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हुआ। जीएसडीपी 47,000 करोड़ था, उससे बढ़कर 2,50,000 करोड़ रुपया हुआ है। प्रति व्यक्ति आय जो 12,000 रुपये पर थी वो 82,000 रुपये तक पहुंची है। राजस्व जिले जो 16 थे वो 27 बने हैं। विद्युत उत्पादन क्षमता 4,732 मेगावाट थी, वो 22,764 मेगावाट हुई है। लगभग 5 गुना बढ़ोतरी हुई है। विद्युत पंपों की संख्या जो सुदूर आदिवासी गांव है वहां पर 72,000 थी, उसको 4 लाख तक पहुंचाया गया है। हॉर्टिकल्चर आप देख रहे थे सीधा प्रसारण छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनावी तैयारियों की यहां पर समीक्षा की जा चुकी है और चौथी बार भाजपा यहां पर सरकार बनाने की तैयारी में है। 65 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से 3 साल मोदी सरकार को पूरे हो रहे हैं उसकी उपलब्धियों को उन्होंने गिनाते हुए कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इसमें हुए हैं। तमाम तबके के उत्थान के लिए यहाँ पर काम किया गया है। तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पर साबित हुई है। अर्थतंत्र को तो गति मिली ही है। जो भ्रष्टाचार निरोधी कार्यक्रम है वो भी चलाए गए हैं और काले धन को रोकने के लिए विशेष रूप से कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 28 करोड़ से ज्यादा खाते इस दौरान खोले गए। अगर अर्थतंत्र की बात करें, लोगों के आर्थिक लाभ की बात करें, 7 करोड़ 64 लाख लोगों को स्वरोजगार मिला। इसके अलावा जीएसटी, ओआरओपी और रक्षा व अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई गई। जो बहुत से पेंडिंग काम थे उनको जो है तत्परता से लिया गया और उनको तुरंत एक गति दी गई। उनके लिए तमाम कदम उठाए गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 13,000 से ज़्यादा गाँव में बिजली पहुँचाने का काम जो है वो 1 साल के अंदर ही किया गया और आगे यही कोशिश है कि आने वाले सालों में जो निर्धारित समय सीमा है उसमें समस्त गाँव में बिजली पहुँचाई जाएगी। यही नहीं, 21 जून को योग दिवस और पेरिस जलवायु समझौते में भारत की भूमिका का भी उन्होंने उल्लेख किया। तो उन्होंने कहा कि तमाम क्षेत्रों में जो है सरकार उल्लेखनीय काम कर रही है। 2014 के बाद से जो तमाम राजनीतिक उपस्थिति है राज्यों में सरकार ने बनाई है और इसी दिशा में लोक कल्याण की दिशा में सरकार जो है सफल साबित हुई है।